Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Demi. In today's video, I will be explaining a very important and famous poem, Ode on a Grecian Urn by John Keats. So let's get started. ये जो पोइम है ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, इसको मई 1819 में लिखा था जॉन कीट्स ने और ये जनवरी 1820 में पब्लिश करवाई गई थी। जॉन कीट्स की ये जो पोइम है इट इज़ अ वर्ल्ड फेमस पोइम ऑफ जॉन कीट्स, ठीक है। और इसका जो टाइटल है ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, तो यहाँ अर्न का मतलब है वास, ठीक है, और ग्रेशियन का मतलब है यूनानी, यूनान से आया हुआ ये एक जो अर्न है उसके बारे में ये पोइम है, ठीक है। जॉन कीट्स जो है वो लंदन गए थे और वहाँ उन्होंने म्यूज़ियम में इस अर्न को देखा था और इन्होंने जब इस अर्न को देखा तो इस पर बनी हुई पिक्चर्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ही वॉज इन लव विद दीज पिक्चर्स और वो इनसे बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस हुए थे इस अर्न से और इस अर्न पर फिर इन्होंने ये जो ओड है इसको लिख डाला था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो पोइम है ये 5 स्टांजास पर मुश्तमिल है और हर स्टांजा की 10 लाइन्स हैं। इस तरह इन टोटल इस पोएम की 50 लाइन्स जो है वो बनती हैं। अब हम बढ़ते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहला जो स्टांजा है उसको देखते हैं। स्टांजा को देखने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो अर्न उन्होंने देखा उस पर बनी हुई पिक्चर्स जो हैं जो उन्होंने देखी उनको जो है इस पोइम में वो हमें डिस्क्राइब करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो एक आपको पिक्चर नज़र आ रही है स्लाइड पर, ये है अर्न की पिक्चर। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का वो अर्न था जो जॉन कीट्स ने देखा था। सो कमिंग टूवर्ड्स द स्टांजा नंबर 1, यहाँ क्या है, दो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। अनरेविश्ड का क्या मतलब है? अनरेविश्ड का मतलब है अनटच्ड, ठीक है। अनरेविश्ड ब्राइड एक ऐसी ब्राइड को कहते हैं जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी तक उसे किसी ने छुआ नहीं है, वो अभी तक भी बिल्कुल प्योर है, ठीक है। तो ये कहता है यहाँ पर पोइट के ये जो अर्न है उससे पोइट मुखातिब है और कहता है कि तुम जो हो, जो अर्न है वो क्या है कि तुम जो हो तुम एक अनरेविश्ड ब्राइड हो, एक अनटच्ड ब्राइड हो क्वाइटनेस की, तुम क्वाइटनेस की ब्राइड हो, यानी तुम्हारी शादी जो है वो क्वाइटनेस के साथ हुई है। नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। फॉस्टर चाइल्ड का यहाँ क्या मतलब है? फॉस्टर चाइल्ड मीन्स अडॉप्टेड चाइल्ड। अडॉप्टेड चाइल्ड कौन होता है? एक ऐसा चाइल्ड जिसको उसके पेरेंट्स ने जो है वो नहीं पाला होता, उसका ब्रॉटअप जो है वो उसके पेरेंट्स ने नहीं किया होता बल्कि किसी और ने किया होता है उसको अडॉप्ट करके, ठीक है। तो अब वो कहता है कि तुम जो हो फॉस्टर चाइल्ड हो, किसकी? तुम साइलेंस और स्लो टाइम जो है उसकी तुम फॉस्टर चाइल्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है सिल्वन हिस्टोरियन हु कांट थस एक्सप्रेस। सिल्वन हिस्टोरियन क्या होता है? सिल्वन इज़ रिलेटेड टू फॉरेस्ट। एक ऐसा हिस्टोरियन जो जंगलों के बारे में बताता है, जंगलों की कहानियाँ सुनाता है, उसको सिल्वन हिस्टोरियन कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि तुम जो हो वो सिल्वन हिस्टोरियन हो जो कि एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। क्या कहता है कि तुम जो हो एक ऐसे सिल्वन हिस्टोरियन हो, यानी वो जो अर्न है वो ऐसा सिल्वन हिस्टोरियन है जो कि एक्सप्रेस नहीं कर सकता। What a flowery tale more sweetly than or rhyme, ठीक है। वो कहता है कि ये जो अर्न है, तुम जो हो तुम एक ऐसे तुम जो अर्न हो तुम एक ऐसे हिस्टोरियन हो जो कि अपनी जो कहानी सुना रहा है, ठीक है। उस अर्न पर जो फ्लॉर्स बने हुए हैं वो हिस्टोरियन अपनी स्टोरी सुनाता है उन फ्लॉर्स के बारे में, उन जंगलों के बारे में, ठीक है। और वो जो स्टोरी है वो कीट्स की राइम से भी ज़्यादा स्वीट है, दैट इज़ मोर स्वीटर देन द कीट्स राइम, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि वटली फिंज लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट द साइलेंस ऑफ डिटाइड्स ऑफ मॉर्टल्स और ऑफ बोथ इन टेम्पल और द डेट्स ऑफ आर्किडी। अब यहाँ वो क्या कहता है कि वो कहता है कि
जो लीफ फिंच्ड है, लीफ फिंच्ड का यहाँ क्या मतलब है? लीफ फिंच्ड का मतलब है कि जो पत्तियाँ उस पर बनी हुई हैं उनके बारे में बात हो रही है। वो कहता है कि तुम्हारे किनारों पे जो पत्तियाँ बनी हुई हैं वो अपनी स्टोरी जो है वो बयान करती हैं। लेजेंड का यहाँ क्या मतलब है? लेजेंड का यहाँ मतलब है स्टोरी, ठीक है। मॉर्टल्स का यहाँ मतलब है इंसान, ठीक है। और डेटीज का यहाँ क्या मतलब है? देवता। अब वो क्या कहता है कि तुम जो हो, तुम किस चीज़ की स्टोरी बयान कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम किसी देवता की कहानी सुना रहे हो, या तुम मॉर्टल्स की यानी इंसानों की कहानी बयान कर रहे हो, या तुम दोनों की कहानी बयान कर रहे हो, यानी देवताओं की भी और इंसानों की भी, दोनों की कहानी बयान कर रहे हो? और वो कहता है कि तुम जो हो, तुम यहाँ पर किस चीज़ की कहानी बता रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो कहता है व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, व्हाट मैडन लॉथ। वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ की तुम कहानी सुना रहे हो। उसी बात को वो कंटिन्यू करता है। वो कहता है किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के लोग हैं, और किस तरह के देवता हैं, किस तरह के गॉड्स हैं। और वो कहता है कि व्हाट मैडन लॉथ, मैडन का क्या मतलब होता है? लड़कियां, ठीक है। ये किस तरह का लड़कियों का जो है वो ग्रुप है, ठीक है। वो कहता है कि किस तरह का लड़कियों का ग्रुप है। व्हाट मैड परस्यूट, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप। वो कहता है कि ये जो लड़कियों का यहाँ पर इसके ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है, और वो जो लड़कियों का ग्रुप है उनके पीछे एक जो है ना पागल लड़कों का ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। और वो जो पागल लड़कों का ग्रुप है ना, वो जो ग्रुप है वो उनका पीछा कर रहा है। कुछ जो पागल लड़के हैं वो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है कि वो जो पागल लड़के हैं उनसे बचने के लिए वो जो लड़कियां हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है, टू एस्केप, यानी उनसे बचने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वो कहता है कि व्हाट पाइप्स एंड टिम्बरेट्स, व्हाट वाइल्ड एक्सिटी, ठीक है। वो कहता है कि ये किस तरह के जो हैं इस जंगल में जो है क्या किस तरह के पाइप्स जो है वो मौजूद हैं। यानी क्या है कि वो जिस जंगल की कहानी सुना रहा है वो स्टोरियन, वो कहता है कि इस जंगल में जो है कोई शख्स जो है वो बांसुरी भी बजा रहा है, और ये बड़ा एक अजीब सा जो है वाइल्ड सा जो है वो सीन क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ पर जो हमारा स्टांजा 1 है वो एंड हो जाता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्टांजा नंबर 2। स्टांजा 2 में वो क्या कहता है? Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore your soft pipes play on, not to the sensual ear, but mere entered, ठीक है, more entered। अब वो क्या कहता है कि यहाँ पर क्या है कि वो कहता है कि जो हर्ड मेलोडीज़ हैं, यानी जो हम मेलोडीज़ सुनते हैं आम तौर पर, वो जो मेलोडीज़ होती हैं वो बेसिकली स्वीट होती हैं, लेकिन जो हम सुन नहीं पाते जो मेलोडीज़ वो बेसिकली ज़्यादा स्वीटर होती हैं। यानी वो क्या कह रहा है कि ये जो अर्न है, ये जो मेलोडी हमें सुना रहा है, वो जो हम अपने सेंशुअस ईयर से सुनते हैं उनसे ज़्यादा जो है वो स्वीटर है। इसलिए जो गीत इस पाइप के थ्रू प्ले हो रहे हैं ना, वो कहता है कि इनको मैं अपने कानों से नहीं सुनता, अपने सेंशुअस ईयर से नहीं सुनता, बल्कि आई हेयर देम विद माई स्पिरिट, मैं इनको अपनी स्पिरिट से जो है वो सुनता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है कि जो यहाँ पर एक लड़का यहाँ मौजूद है, यानी फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दैट canst not leaves thy song, nor ever can those trees be bare। वो कहता है कि यहाँ पर एक लड़का है, यानी उस अन की सारी सिचुएशन बयान हो रही है ना, कि उस अन पर एक पिक्चर किसकी बनी हुई है? एक लड़के की बनी हुई है। फेयर यूथ यानी एक जवान लड़का है, और वो जो है वो क्या है कि वो कहता है कि तुम जो हो, तुम जो जवान लड़के हो, जो कि तुम दरख्त के नीचे बैठे हुए हो, उस दरख्त के नीचे जिसके नीचे तुम बैठे हुए हो, तुम वहाँ बैठकर अपना गीत जो तुम गा रहे हो, तुम उसको जो है वो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तुम अपना गीत गाना बंद नहीं कर सकते, तुम अपने गीत को अधूरा नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और वो क्या कहता है कि जिन पेड़ों के नीचे तुम बैठे हुए हो ना,
उनके पत्ते जो हैं वो कभी भी झड़ेंगे नहीं। अब ये सब वो क्यों कह रहा है? ये सब वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये अर्न पर बनी हुई पिक्चर है और ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, कभी पिक्चर भी चेंज हुई है, जो पिक्चर एक बार बन गई वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इसलिए वो कह रहा है कि तुम जो हो कभी भी अपना गीत गाना जो है वो बंद नहीं करोगे और तुम ये जो पत्ते हैं ये कभी भी जो हैं वो झड़ेंगे नहीं। उसके अलावा क्या है कि नेक्स्ट वो कहता है बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट दो किस दो विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव शी कैन नॉट फेड दो द हेस्ट नॉट द बिस फॉर एवर विल दो लव एंड शी बी फेयर। वो कहता है कि ये जो सब कुछ है ये ऐसा ही रहेगा। दूसरा वो कहता है कि जो बोल्ड लवर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है वो बोल्ड लवर कैन नेवर किस हिज लेडी, वो अपनी लेडी को कभी किस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर है और इस पिक्चर में जो हमें नज़र आ रहा है उसमें वो किस नहीं कर रहा बल्कि वो उसका पीछा कर रहा है। तो वो क्या कहता है कि तुम जिन लड़कियों का पीछा कर रहे हो ना, तुम कभी भी उनको किस नहीं कर पाओगे और तुम कभी भी जो है उनसे मिल नहीं पाओगे। और वो कहता है कि तुम जो हो वो परेशान नहीं हो, डोंट वरी अबाउट दिस, इस पर अफसरदा नहीं हो, डोंट ग्रीव ऑन इट। ठीक है, वो कहता है कि ये जो है ये एक पिक्चर है तो तुम जो हो तुम हमेशा इससे मोहब्बत करते रहोगे इसी अंदाज में और उसकी जो ब्यूटी है वो भी कभी फेड नहीं होगी, वो भी हमेशा इसी तरह से खूबसूरत रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्टांजा नंबर 2 एंड अब हम आते हैं स्टांजा नंबर 3 की तरफ। ठीक है, स्टांजा नंबर 3 को अगर हम देखें तो वो क्या कहते हैं, A happy happy bows that cannot shed। वो क्या कह रहा है कि बो का क्या मतलब होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। तो जो बो है, बो का मतलब होता है टहनियाँ। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये जो स्टांजा है, स्टांजा 3, इसमें कीट्स ने जो है वो ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और ट्रीज़ से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बो का क्या मतलब है, टहनियाँ। वो कहते हैं कि तुम बड़ी खुश हो, खुरम सी और बड़ी महकती हो जो है तुम लोग टहनियाँ हो और वो ऐसी टहनियाँ जो कभी भी मुरझा नहीं सकती। ठीक है, योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एडस। अब वो क्या कह रहा है कि तुम जो हो कभी भी तुम जो हो वो तुम्हारी जो टहनियाँ हैं वो कभी भी ये जो टहनियाँ ये मुरझाएंगी नहीं और तुम जो है कभी भी अपने पत्तों को जो है वो नहीं जो है वो खोगी। ठीक है, तुम्हारे पत्ते जो है वो कभी भी नहीं झड़ेंगे और तुम जो हो वो कभी भी स्प्रिंग को गुड बाय नहीं कहोगी। ठीक है, एडिव का क्या मतलब होता है, टू से गुड बाय। तो ये जो स्प्रिंग है जो तुम अभी स्प्रिंग है तो इस पिक्चर के अंदर सभी टहनियाँ जो हैं ये इतनी खिली हुई हैं, तो ये जो स्प्रिंग है तुम इसको कभी भी गुड बाय नहीं कहोगी। यानी ये जो तुम्हारी अभी तुम्हारी टहनियाँ खिली हुई हैं ये हमेशा खिली रहेंगी, ना तुम कभी जो है स्प्रिंग के सीज़न को गुड बाय कहोगी, ना तुम्हारी कभी जो है वो ये जो चीज़ है ये ख़त्म होगी। ठीक है, और फिर क्या है कि वो क्या कहता है कि ये जो सॉन्ग्स हैं, ठीक है, ये क्या कहता है कि फॉर एवर पाइपिंग फॉर एवर नेवर। ठीक है, वो कहता है कि ये जो हमेशा तुम्हारे सॉन्ग्स हैं ये कभी भी जो हैं ये ख़त्म नहीं होंगे और ये जो सॉन्ग्स हैं ये कभी भी थकाने वाले नहीं हैं। ये पाइपिंग सॉन्ग्स हमेशा जो हैं ये ऐसे ही नए रहेंगे। ठीक है, और वो कहता है कि फॉर एवर वार्म एंड स्टिल बी इंजॉयड। ठीक है, वो कहता है मोर हैप्पी लव फॉर एवर बी बॉर्न एंड स्टिल बी इंजॉयड। इस आम पर जो लवर जो हैं वो छुपे हुए हैं ना, वो बेसिकली क्या हैं कि वो लवर जो हैं वो हमेशा जो हैं वो ये जो छपे हुए लवर्स हैं ये हमेशा जो हैं ये इंजॉय करते रहेंगे। ठीक है, और ये हमेशा जो हैं वो वार्म रहेंगे। ठीक है, और ये हमेशा जो है वो जो है इंजॉय करते रहेंगे। ठीक है, फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। पेंटिंग का क्या मतलब होता है, पेंटिंग का मतलब होता है जब इंसान भागता है तो उससे जो उसको सांस चढ़ता है उसको बेसिकली पेंटिंग कहा जाता है। तो ये कहता है कि ये हमेशा ये जो लड़के हैं ये इसी तरह से भागते रहेंगे और हमेशा इनको इसी तरह से सांस चढ़ता रहेगा और हमेशा से ये जो है ये जो है वो इंजॉय जो है वो करते रहेंगे।
ठीक है, और हमेशा जो है ये यंग रहेंगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस फॉर अबव दैट लीव्स अ हर्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लेड अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टंग। अब क्या है कि वो क्या कह रहा है कि ये जो लोग हैं इनको हमेशा से जो है वो सांस चढ़ता रहेगा और हमेशा इसी तरह से एंजॉय करते रहेंगे, हमेशा से इसी तरह जो है वो भागते रहेंगे। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या है कि जितने भी ह्यूमन पैशंस हैं उन सब से तुम जो हो वो दूर हो। क्यों? क्योंकि ये एक पिक्चर है, इसीलिए जो आम इंसान है, जो लिविंग ह्यूमन बीइंग है, वो तो हर पैशन को फील कर सकता है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जितने भी ह्यूमन पैशंस हैं उनसे दूर है। क्यों? क्योंकि ये एक पिक्चर है। उसके अलावा वो कहता है कि इस बात पर जो है क्या है कि इस बात पर वो कहता है कि मेरा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है, गमज़दा है, सॉरोफुल है। और वो कहता है कि मेरा जो माथा है वो इस बात से शदीद तप रहा है और ऐसा मुझे लगता है जैसे मैं किसी रेगिस्तान में चला गया हूँ। और वो कहता है कि मेरी जो ज़ुबान है वो जो है वो सूख गई है। ठीक है, पर्चिंग टंग का क्या मतलब होता है? पर्चिंग टंग का मतलब होता है सूख जाना, उसका हलक सूख गया, उसकी ज़ुबान जो है वो सूख गई है। ठीक है, इस परेशानी से, ठीक है, कि उनके पास कोई भी पैशन जो है वो नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है? अब हम आते हैं स्टांजा नंबर 4 की तरफ, जो कि सेकंड लास्ट स्टांजा है हमारी इस पोएम का। ठीक है, वी हु आर these coming to the sacrifice, to what green altar, O mysterious priest, led though that hater lowing at the skies, and all her silken flanks with garlands dust। वो क्या कहता है कि अब क्या है कि ये कौन लोग हैं जो कुर्बानी जो है वो देखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, वो कौन लोग हैं जो सेक्रीफाइस देखने के लिए आ रहे हैं, और वो सब एक ग्रीन ऑल्टर की तरफ, एक ग्रीन कुर्बान गाह की तरफ आ रहे हैं। और एक मिस्टीरियस प्रीस्ट है, प्रीस्ट यानी पुजारी है, मिस्टीरियस सा। ठीक है, और वो जो है वो वहाँ पर मौजूद है, और वो जो है वो अपनी हैफर यानी अपनी जो गाय है उसको लेकर आ रहा है। और ऐसा लगता है कि इसी जो गाय है उसकी कुर्बानी के लिए जो है यहाँ पर सब लोग आए हैं, और वही कुर्बानी देखने के लिए, उसी गाय की कुर्बानी देखने के लिए जो है वो सब जो है लोग आए हैं। और वो जो लोग हैं सारे वो आसमान की तरफ भी देख रहे हैं। ठीक है, और उसके क्या है कि अपनी गाय को जो है वो ऑल्टर की तरफ लेकर आ रहा है एक जो पुजारी है वो, और ऐसा लगता है कि उसी की कुर्बानी होनी है। और फिर क्या है कि सारे लोग जो है वो सेक्रीफाइस देखने के लिए आए हुए हैं, और इसको जो है वो बड़ा प्यारा जो है इस गाय को जो है वो सजाया गया है। ठीक है, और सिल्कन फ्लैंक्स हैं और उसके गले में जो है वो माला डाली गई है। और ठीक है, अब वो कहता है कि व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर। इधर जो टाउन है वो भी अब बिल्कुल खाली हो गया है, और ये जो टाउन है ये रिवर के किनारे है, किसी नदी के किनारे है, और किसी सी शोर के किनारे है, किसी साहिल समंदर के करीब है। और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल किटैडल। ठीक है, ये जो ये किसी माउंटेन के किनारे, और ये बड़ा इसमें पुरसुकून माहौल है, क्योंकि सब लोग जो हैं वो उस टाउन से निकलकर सेक्रीफाइस देखने के लिए चले गए हैं, इसलिए वहाँ पर जो है सब कुछ जो है वो बड़ा पुरसुकून है। ठीक है, इज़ एम्पटेड ऑफ दिस फॉक दिस पायस मॉर्न। अब सब लोग जो है ये एक जो पायस मॉर्न है, ये जो मुकद्दस सी कुर्बानी है, इसको देखने के लिए आए हुए हैं। एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट्स फॉर evermore will silent be, and not a soul to tell why thou art desolate can't be written। अब वो क्या कहता है कि यहाँ पर सब लोग जो हैं वो आए हुए हैं, वो ये कुर्बानी देख रहे हैं, और ये जो इस टाउन की गलियाँ हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो हमेशा इसी तरह से पुरसुकून रहेंगी, क्योंकि वो लोग कुर्बानी देखने चले गए हैं, और वो साइलेंट रहेंगी। और वो जो हैं यहाँ पर कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो हमें ये बता सके, यानी वो क्या कहता है कि ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, हम जो हैं हम तो यहाँ से चले जाएंगे। अभी ये जो आदमी है ये हमें अपनी स्टोरी सुना रहा है, लेकिन जब हमारी ये जनरेशन जो है ये ख़त्म हो जाएगी तो उसका आर्ट लेकिन ख़त्म नहीं होगा।
उस अर्न का आर्ट ख़त्म नहीं होगा, जनरेशन तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे बाद आने वाली जो जनरेशन है वो भी इस अर्न को देखेगी और ये अर्न जो है ये अपनी स्टोरी जो है ये इसी तरह से जो है वो सुनाएगा और ये आर्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। और जो भी लोग आएंगे उन सब को जो भी लोग इसकी तरफ दोबारा आएंगे, रिटर्न करेंगे, उनको ये अपनी स्टोरी इसी तरह से जो है वो सुनाता रहेगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द स्टांजा नंबर 5, ठीक है, लास्ट स्टांजा है इस पोइम का, उसको देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है हमें पोइट, ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मिडन्स ओवर वोट। वो कहता है कि ये जो हमारे पास अर्न है ना, ये एक एटिक शेप का है और इसका बड़ा फेयर सा एटीट्यूड है, बड़ा ही अच्छा सा है। और वो क्या कहता है कि मार्बल मैन जो है वो जिस तरह इसके ऊपर जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। और वो क्या कहता है कि इसकी जो है फॉरेस्ट ब्रांचेस जो हैं इसके ऊपर बने हुए हैं और ट्रॉडन वीड्स इसके ऊपर बने हुए हैं, यानी ये जो सब कुछ इसके ऊपर बना हुआ है उसके बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। और वो कहता है, Those silent form does tease us out of thought, as doth eternity cold posture। वो क्या कहता है कि ये जो इसके ऊपर सारा नज़ारा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बड़ा खामोश सा नज़ारा है और इसके ऊपर जो है वो बड़ा पुरसुकून सा सब कुछ हो रहा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और वो कहता है ये बड़ा जो है ठंडा सा नज़ारा है। कोल्ड पेस्टोरल का क्या मतलब है, बड़ा ठंडा सा जो है वो नज़ारा है। When old age shall this generation waste, thou shall remain in midst of other woe। वो क्या कहता है कि ओल्ड एज है और उस ओल्ड एज में ये सब कुछ जो है हो रहा है और ये जो हमारी जनरेशन है ये तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जो हमारा जो ये अर्न है ये हमेशा जो है वो रिमेन रहेगा, शैल रिमेन यानी हमेशा ऐसा ही रहेगा। और उसके बाद हमारे बाद आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसको देखेगी, ठीक है। और वो क्या कहता है आगे से, अर्न उसको कह रहा है कि देन ऑड्स फ्रेंड टू मैन टू होम दो से। वो कहता है कि वो मुझे आगे से ये जवाब दे रहा है, अर्न कह रहा है कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, यानी ब्यूटी जो है वो सच्चाई है और सच्चाई क्या है, खूबसूरती है, यानी खूबसूरती सच्चाई है और सच्चाई खूबसूरती है। तो ये जो खूबसूरती है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि ये जो है वो सबसे बड़ा सच है। दैट इज़ ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। वो कहता है कि सबको जो है इस सच के बारे में पता होना चाहिए और यही वो सच है जिसको सबको जानने की ज़रूरत है और सबको इस सच के बारे में पता चल जाए तो क्या ही अच्छी बात होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।